ना तो दुरूद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे निहायत काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दिलों के असरार व रमूज के सफ़र में आज हम एक निहायत ख़तरनाक और खौफनाक मंजिल पर पहुंच चुके हैं। ऐसी मंजिल जिससे अल्लाह की पनाह मांगना हम सब पर लाजिम है। पिछली नशिस्तों में हमने उन खुशनसीब दिलों का जिक्र किया था जो क़ल्ब सलीम और क़ल्ब मुनीब बनकर अल्लाह के महबूब बन जाते हैं। लेकिन आज हम दिल की तीसरी और बदतरीन हालत का जिक्र करेंगे जिसे कुरान मजीद ने क़ल्ब क़ासी यानी पत्थर जैसा सख्त और मुर्दा दिल करार दिया है। मेरे दोस्तों, ये वो मौजू है जिसे सुनकर सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हुम के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे और वो रो रो कर अल्लाह से पनाह मांगा करते थे। आज हम जिस्मानी बीमारियों से तो बहुत डरते हैं। अगर किसी को मालूम हो जाए कि उसकी दिल की शरियानें बंद हो रही हैं या उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है तो वो लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हो जाता है। मगर अफसोस कि हमें अपने रूहानी दिल की बीमारी का एहसास ही नहीं होता। क़ल्ब क़ासी वो दिल है जो जिंदा तो होता है मगर उसमें एहसास मर जाता है। ये वो दिल है जिस पर अल्लाह का खौफ असर नहीं करता, जिस पर किसी के आंसू असर नहीं करते और जिस पर मौत की नसीहत भी बेअसर हो जाती है। ये दिल अल्लाह की रहमत से इतना दूर हो जाता है जितना मशरिक मगरिब से दूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा वो शख्स है जिसका दिल सख्त हो। एक और जगह फरमाया कि बदबख्ती की निशानियों में से एक दिल का सख्त हो जाना और आंखों का खुश्क हो जाना है। कुरान में अल्लाह ताला बनी इसराइल का जिक्र करते हैं जिन्होंने बड़े बड़े मौजज़ात अपनी आंखों से देखे मगर फिर भी उनके दिल नरम ना हुए। अल्लाह ने फरमाया, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, यहां तक कि वो पत्थरों की तरह हो गए, बल्कि उनसे भी ज्यादा सख्त। अल्लाह ने सख्त दिल इंसान को जानवर नहीं बल्कि पत्थर कहा, बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त, क्योंकि पत्थर से तो पानी बह निकलता है मगर सख्त दिल इंसान से हिदायत नहीं निकलती। सख्त दिल की सबसे बड़ी वजह गुनाहों की कसरत और तौबा ना करना है। हदीस में आया है कि जब मोमिन गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है और अगर वो तौबा ना करे तो वो स्याही पूरे दिल पर छा जाती है। दिल के सख्त होने की दूसरी बड़ी वजह हराम कमाई और मशकूक रिस्क है। जो हराम खाता है उसका दिल कभी नरम नहीं होता, चाहे वो कितना ही इबादत गुजार क्यों ना हो। तीसरी वजह फजूल बातों की ज्यादती और अल्लाह के जिक्र से गफलत है। ज्यादा फजूल गुफ्तगू दिल को सख्त कर देती है और ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा बना देता है। चौथी वजह अल्लाह से किए गए वादों को तोड़ना है। जो शख्स नमाज, ज़कात और दीगर अहकामात में कोताही करता है उसका दिल सख्त हो जाता है। पांचवी वजह मौत को भुला देना और लंबी उम्मीदें बांधना है। मौत की याद दिल को जिंदा रखती है और इससे गफलत दिल को मार देती है। दिल को नरम करने के बेहतरीन इलाज, यतीमों और मिस्कीनों पर रहम करना, कुरान मजीद की कसरत से तिलावत और समझकर पढ़ना, मौत को याद रखना और कब्रिस्तान की जियारत करना, अल्लाह का जिक्र और इस्तग़फ़ार ज्यादा करना, नेक और सालेह लोगों की सोहबत इख्तियार करना, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करना कि वो दिल को नरम कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रख। सख्त दिल इंसान दुनिया में भी सुकून से महरूम रहता है और आखिरत में भी अजाब का सामना करता है, जबकि नरम दिल वाला अल्लाह की रहमत के करीब होता है, उसकी दुआ कबूल होती है और जहन्नम से नजात पाता है। या अल्लाह, हमारे दिल गुनाहों से सख्त हो चुके हैं, अपनी रहमत की बारिश से हमारे दिलों को नरम फरमा दे। हमें वो आंसू अता फरमा जो जहन्नम की आग को बुझा दें। हमें क़ल्ब मुनीब अता फरमा और क़ल्ब क़ासी के अजाब से बचा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन।